प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल। अब मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, ईद से जुड़ी कुछ विशेष खबरों के साथ आप लोगों के सामने एक बार फिर से मैं हाजिर हो गया हूं। जी हां दोस्तों, इस ईद होने वाला है कुछ बदलाव, और बड़ा बदलाव होने वाला है। जो पहले आपने अपनी ज़िंदगी में कभी भी इस तरह का ईद नहीं मनाया होगा, ना इस तरह का आपको बदलाव देखने को मिला होगा। जी है दोस्तों, क्या क्या होने वाला है बदलाव, और पूरी तरीके से किस तरह से इस बार का ईद बदला बदला हुआ नजर आएगा, हम बात करने वाले हैं उसी टॉपिक के ऊपर आज के इस वीडियो में। तो उससे पहले कि आपको मैं उन बातों का जिक्र छेड़ूं, उन बातों का जानकारी आप तक पहुंचाऊं, आपसे अदब गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को आप दबा लें। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि इस समय पूरी दुनिया में महामारी का दौर चल रहा है, और इस महामारी के दौर पर बंदिशें आयद कर दिया गया है सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से। हर सू भूखमरी है, हर सू गरीबी भरमार है, लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोगों का काम छूट गया है, और जो लोग बाहर में रहते थे वो भी आ गए हैं अपने अपने गांव, अपने अपने घरों में। यानी कि हर जगह तंगी का माहौल है। साथ ही साथ दोस्तों, इसी हमा हमी के माहौल में ईद अनकरीब आ गया है, और ईद से जुड़ी कुछ खबरें सामने आ रही हैं, कुछ बातें आ रही हैं, चर्चाओं में बातें सामने आ रही है, जिसको हमें और आपको जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इसको जानकर इस पर अमल करना ये हम लोगों के ही हक में है। तो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या नया होने वाला है, अनोखा होने वाला है इस ईद में। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम अपने लिबास के ऊपर बात करें तो दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि जब भी ईद हुआ करता था, आप अपने हैसियत के मुताबिक ये जरूर कोशिश करते थे कि आप नए नए लिबास, इतर सुरबा लगाकर ईद उल फित्र की नमाज अदा करने जाएं, अपने बाल बच्चों को नए नए कपड़े खरीद कर दें। लेकिन दोस्तों, बड़ा ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये माजरा, ये चहक, ये खुशहाली का आलम इस ईद को आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, क्योंकि मायूसियों का दौर है, मस्जिदें वीरान है, मस्जिदों में ताला बंदी है, यहाँ तक कि ईद उल फित्र की नमाज होगी या नहीं होगी इस पर भी अभी कोई क्लियरिटी नहीं है। तो मुसलमानों के लिए किसी भी तरीके से खुशी वाली बात नहीं है। नमाज छूट गया, मस्जिद में ताला बंदी, इन तमाम चीज़ों से मुसलमान यूं भी मायूस है, और तंगहाली का दौर है। यानी कि इन तंगहाली के दौर और मायूसी को देखते हुए, साथ ही साथ अगर मेरी हैसियत है कि मैं अगर नया कपड़ा खरीद लूं और मैं पहन के जाऊं, तो हो सकता है मेरे पड़ोस का वो हौसला, वो रुसूख, वो पैसा नहीं है, और वो अपने बच्चों को नया लिबास, नया कपड़ा, खुद अपना नया कपड़ा नहीं दे के जाता, और मैं नया कपड़ा पहनकर ईद की नमाज पढ़ने जाऊं तो हो सकता है उनके दिल में भी खलिश हो, कसक हो कि या अल्लाह मेरे पास भी होता तो मैं भी नए नए लिबास पहनकर ईद उल फित्र की नमाज अदा करने जाता। तो लोग, बहुत सारे लोग, जिनकी तादाद बहुत सारों में है, जिनका ये कहना है कि हम इस चीज को भी ध्यान रखकर इस बार नए कपड़ा नहीं पहनेंगे ईद उल फित्र में। तो दोस्तों, इसके लिए भी आप लोग तैयार रहें। साथ ही साथ दोस्तों, ईद उल फित्र में जब हम नमाज अदा कर लेते थे तो नमाज के बाद बड़े ही मोहब्बत, बड़े ही अकीदत के साथ हम एक दूसरे को हग करते थे, यानी गले मिलते थे। दोस्तों, खबरदार, होशियार, इस चीज से आप भी बचें, और ये गाइडलाइंस भी जारी हो गया है लोगों को। ये अलग अलग कमेटियां इस चीज के लिए मना कर रही है कि आप ईद की नमाज पढ़ने के बाद आप किसी से ना गला मिलाए, ना हाथ मिले, हैंडशेक करें। तो आपको ये बिल्कुल अनोखा देखने को मिलने वाला है, बिल्कुल नया देखने वाला है,
कि अगर ईद की नमाज होती है तो आप ईद की नमाज पढ़ेंगे और 9 दू 11 अपने घर के जानिब जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा चले जाएंगे, किसी भी गैदरिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो आपको ये अपनी ज़िंदगी में गालिबन आपने ये पहली बार देखा या देखेंगे इस चीज़ को कि ईद की नमाज तो आपने अदा कर लिया लेकिन किसी से गले नहीं मिला, गले मिलकर किसी को बधाई नहीं दिया, ना किसी से मुसाफा किया। क्योंकि ये जो महामारी, ये कोविड की जो बीमारी है, ये एक छुआछूत वाली एक तरह की बीमारी है जो कि लोगों के संपर्क में आने से फैलता है। तो हो सकता है कि हैंड शेक करने से ये बीमारी आपको फैल जाए, अगर किसी के पास है तो, या कोई पहले से ग्रसित है उससे आप गले मिले तो आप पर वो ट्रांसफर हो जाए। तो इस चीज को देखते हुए भी सरकार की तरफ से भी मनाही है और हर कमेटी अपने लोगों को, मुसलमानों को ये बात कर रही है कि नमाज के बाद ईद में आप किसी से गले ना मिले, ना किसी से हाथ मिलाए। साथ ही साथ दोस्तों हम आगे चलते हैं, ईद के ही मंजर को आप अपने निगाहों में बसाए रखें। अब आगे आप जब बढ़ेंगे तो आपको पता चला कि हर ईद में आप देखते होंगे कि अपने अपने इलाके में, अपने अपने जगहों पर ईद मिलन की पार्टियां सजती थी। रौनक, उसका रौनक रुबाब अलग होता था, जहां लोगों को, दोस्तों को, मोहल्ले वालों को ईद की पार्टी देते थे, मीठी सेवई दूध खीर की पार्टी देते थे। लोग आते थे, लोगों से गले मिलते थे, सलाम कलाम होता था, एक दूसरे से बातचीत होता था। लेकिन दोस्तों इस बार आपको ये चीज भी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि किसी भी तरह का गैदरिंग कहीं भी अलाउड नहीं किया जा रहा है। तो आप इस चीज को भी मिस करने वाले हैं इस ईद में। और अगर आपने इस तरह का मंसूबा बनाए हुए हैं कि आप इस तरह का काम करने वाले हैं तो हरगिज भी इस तरह का काम ना करें। साथ ही दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। ईद के नमाज पढ़ के वापस आने के बाद अक्सर अमूमन लोग एक दूसरे के घरों में जाते थे, एक दूसरे के घर वालों से जो ईद उल फित्र की नमाज अदा नहीं करते थे उनके घर में जाकर उनको मुबारकबाद देते थे, सबसे मिला करते थे। लेकिन दोस्तों अफसोस अफसोस अफसोस, आपके घर अगर इस ईद कोई न जाए तो आप हैरान ना हो, क्योंकि ये भी हो सकता है, बहुत मुमकिन है और लोगों को ये तंबीह किया जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों के अंदर रहें, आप किसी के घर में ना जाएं। क्योंकि हो सकता है कि अगर कहीं एक घर से दूसरे घर ये जो बीमारी अभी चला हुआ है ये ट्रांसफर हो जाए, तो इसका भी डर लोगों के जहन में बैठा है। इस वजह से भी लोग एक दूसरे के घर जाने से परहेज करेंगे, एक दूसरे के घर नहीं जा सकते हैं। तो आपको बिल्कुल इस चीज के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, इस बार कुछ अच्छा देखने को ये मिल रहा है कि लोग गरीबों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर रहे हैं, जो सराहनीय चीज है। जितने चीज में वो खरीदारी करते हैं उससे कुछ ज्यादा ही पैसा निकालकर फितरा जकात के पैसा को बढ़ाकर गरीबों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। जगह जगह पर मुसलमान राहगीरों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, जो बिल्कुल दुरुस्त चीज है। तो दोस्तों ये कुछ जरूरी चीजें थी जिसको हम लोगों को जानना भी चाहिए था। बहुत सारी कमेटियां, बरेली शरीफ से भी ये सरकार को ये आवेदन किया गया है कि रमजान मुबारक को देखते हुए कम से कम 2 दिन मस्जिदों को खोलने की इजाजत दी जाए अलविदा के रोज, और ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने के लिए। हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो ऐसा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन हम लोगों को पूरी तैयार रहना चाहिए, अपना सुरक्षा, अपने घर वालों की सुरक्षा, अपने दोस्त अहबाब की सुरक्षा के लिए आप इन जो चीज़ों का मैंने जिक्र किया है वो चीज़ आप बिल्कुल ना करें। ना किसी से मुसाफा करें, ना किसी से हाथ मिलाए, ना किसी से गले मिले, ना ज़्यादा किसी के घरों में आने जाने की कोशिश करें, ना कहीं भी गैदरिंग करने की कोशिश करें। कोई भी पार्टी, कोई भी ईद मिलन की पार्टी हो तो इन तमाम चीज़ों से आप दूर रहेंगे। इसी में आपकी भलाई है, इसी में आपके परिवार वालों की भलाई है। और दोस्तों
अभी कुछ वक्त बाकी है, तो अगर अभी तक आपने गरीबों की मदद नहीं किया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद करें। अगर आपने अपने दीनी मदारिस का मदद नहीं किया है तो आप अपने नज़दीकी मदरसे की मदद करें, ताकि मुसलमान और जो दीनी तालीम का जो मरकज़ होता है, जो दीनी तालीम का जो इदारा होता है, वो मजबूत रहे और आपकी नस्लों तक इस्लामिक नॉलेज जाता रहे। तो इसके लिए है कि हम मदरसों को फंडिंग करें, मदरसों में भी ताउन करें। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो आपको बताना जरूरी था। फ़कत आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड।